हाय ब्रो, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज हम लोग दोबारा से स्टार्ट करने वाले हैं सीओए की पीवाईक्यू एंड डीपीपी सीरीज को। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या कर रहे थे, पीवाईक्यू कर रहे थे मेमोरी हायरार्की के ऊपर, ठीक है। उसमें से हम लोगों ने सिर्फ दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। और डीपीपी हम लोगों ने मेमोरी के टॉपिक के ऊपर प्री फिनिश यानी मेमोरी चैप्टर के ऊपर कैसे मेमोरी हो गया या फिर नॉर्मल रैम रोम हो गया, उसके ऊपर जो भी डीपीपी थे उसको सॉल्व कर लिया था। अब हम लोग पीवाईक्यू सॉल्व करते, पीवाईक्यू सॉल्व करते उसमें पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, जो कि 17 में आया था, 1 मार्क्स का था। तो वो हो गया था। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा। इसमें करना थोड़ा सा ये क्या, इक्वेशन बनाना तक तो ईजी था। उसके बाद मतलब इक्वेशन बनाना तक हम लोग क्वेश्चन था जो सीओए का था। उसके बाद मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बन गया था, तो हो गया था ये भी सॉल्व, ठीक है। और उसके बाद क्वेश्चन 3 आज से स्टार्ट करना है, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इसको मैं रेड कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, 14 में 2 मार्क्स का आता है। लास्ट वाला कब था, ये 17 में था, 17 17 14, हाँ 14 में 2 मार्क्स का आया था। इन डिजाइनिंग अ कंप्यूटर कैसे सिस्टम, ठीक है, कंप्यूटर का हम लोग कैसे डिजाइन कर रहे हैं। द कैसे ब्लॉक साइज इज एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर, बिल्कुल सही बात है। कैसे का जो ब्लॉक साइज होता है वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, यानी कि कैसे का ब्लॉक के साइज, ब्लॉक के रिस्पेक्टिव में कुछ ना कुछ स्टेटमेंट दिया होगा, इसमें से कौन सा ट्रू है ये हम लोग को फाइंड करना है, ठीक है। इतना हम लोग से क्वेश्चन पढ़ने से ये अंडरस्टैंडिंग हो गई है। डन, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते देखो, अ स्मॉलर ब्लॉक साइज इम्प्लाइज बेटर स्पेशियल लोकेलिटी, ठीक है। स्पेशियल लोकेलिटी मतलब क्या होता है, जैसे लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस एक टॉपिक आता है सीओए में, जब भी मेमोरी जो कैसे में हिट और मिस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, तो इसमें ये रहता है कि जब भी कैसे मिस और हिट मिस होता है, एक्चुअली हिट तो होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मिस होता है तो पूरा पूरा एक ब्लॉक कॉपी होता है, राइट। अब ब्लॉक कॉपी होता है तो मान लीजिए जैसे यहाँ पे फर्स्ट नंबर के इंस्ट्रक्शन, उसको फर्स्ट नंबर के जो एड्रेस है वहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन स्टोर है वो चाहिए सीपीयू का। तो ये बहुत हाई चांसेस है कि जो सीपीयू अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा वो इंस्ट्रक्शन नंबर 2 होगा, राइट, ठीक है। जो अगले अगर बाइट एड्रेसेबल इंस्ट्रक्शन है तो ठीक है, ठीक है। तो यानी कि 2 वाला एग्जीक्यूट, तो हम लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग के जितना भी ब्लॉक साइज है उतने इंस्ट्रक्शन क्या बोलते हैं, मेन मेमोरी में कॉपी कर लेते हैं। सॉरी, कैसे में कॉपी कर लेते हैं, मेन मेमोरी से कैसे में कॉपी कर लेते हैं। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, कि हम लोग क्या करते हैं, जो सीपीयू ने एड्रेस का रिक्वेस्ट किया है उसी के इर्द गिर्द जो है आपस में इधर उधर से जो अपना लॉजिक लगा के उसी के आपस में ऐसे एड्रेसेस को कॉपी करते हैं जो कि एक तो पहले लीनियरली सीक्वेंशियल हो, मतलब एक के बाद ऐसे आए, ठीक है, कॉन्टिन्यूस ऑर्डर में हो। और दूसरा क्या है, जो सीपीयू के दोबारा जो नेक्स्ट टाइम जो सीपीयू एड्रेस जनरेट करे, रिक्वेस्ट करेगा, वो बहुत हाई चांस है कि ये जनरेट करेगा, ठीक है। तो इस सब पॉइंट को ध्यान रख के हम लोग बनाते हैं लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो इसमें क्या है, स्मॉलर ब्लॉक साइज इम्प्लीमेंट बेटर स्पेशियल लोकेलिटी। तो यहाँ पे अगर एक ब्लॉक साइज अगर हम लोग का हाई है, तो अगर ब्लॉक साइज हाई है, मतलब ठीक, केस वन देखते हैं, ये ऑप्शन ए को हम लोग चेक कर रहे हैं। ऑप्शन ए के लिए हम लोग केस वन देखते हैं, केस वन, ठीक है। यहाँ पे ब्लॉक साइज क्या होगा, ब्लॉक साइज मान लेते हैं यहाँ पे मैं 4 का रख ले रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे एड्रेस वन A1, ठीक है, एक A2 एड्रेस है, एक A3 एड्रेस है, एंड अगेन A4 एड्रेस है, ठीक है। और केस टू यहाँ बना लेता हूँ मैं, ठीक है, एक सेकेंड। ये हम लोग केस टू हो गया, ठीक है। यहाँ नीचे बनाता हूँ, ये हम लोग केस टू हो गया है। केस टू, केस टू में क्या होगा, ब्लॉक साइज मान लेते हैं, कितना हो गया हम लोग का, 4 है, तो मैं इसको 8 मान ले रहा हूँ, ठीक है। ब्लॉक साइज हो गया 8 का। तो यहाँ पे जो ब्लॉक्स होंगे A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8 होंगे, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर बात करें A1 से लेके A4 तक मान लेते हैं सीपीयू ने रिक्वेस्ट जनरेट किया है, तो मिस क्या होगा, सिर्फ मिस होगा कितना, A1 होगा। और हिट क्या हो जाएंगे, हिट हो जाएंगे A2 भी हिट हो जाएगा, A3 भी हिट हो गया, A4 भी हिट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मिस कितना हो रहा है, यहाँ पे मिस हो रहा है A1 मिस हो रहा है। उसके बाद हिट कितने हो रहा है, हिट हो जाएंगे A2 से लेके A8 तक, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मिस क्या है, हिट है वो इंक्रीज कर रहे हैं और यहाँ पे डिक्रीज है, ठीक है। तो यानी तो ब्लॉक साइज क्या था, इधर ब्लॉक साइज यहाँ पे क्या था, ये कम था और ये ज्यादा था। तो यानी ब्लॉक साइज कम करने पर हम लोग का हिट भी कम आ रहा है,
हिट कम आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ मिस पूछा कि मिस पूछा। अच्छा, बेटर स्पेशलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्मॉलर ब्लॉक है, स्मॉलर ब्लॉक साइज है, तो क्या बेटर हिट रेट ज़्यादा आ रहा है कम आ रहा है? देखो अगर हमने स्मॉलर ब्लॉक है तो हिट रेट भी कम आ रहा है, बट यहाँ पे क्या बोला गया है, बेटर। बेटर मतलब लार्जर होना चाहिए, राइट। तो ये ऑप्शन जो हम लोग गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हटाता हूँ, हाँ। फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ, ऑप्शन बी को देखते हैं। अ स्मॉलर ब्लॉक साइज इम्प्लाइज स्मॉलर कैश टैग, ठीक है। तो पहले ये लाइन को देखते हैं, फिर उसके बाद ये वाला ये देखेंगे, हैंस वाली लाइन, ठीक है। तो हैंस वाला कुछ नहीं है, स्मॉलर ब्लॉक साइज होगा तो लोअर कैश टैग ओवर हेड होगा, ये कहने का मतलब है। तो मैं एक काम करता हूँ कि एग्जाम्पल ले लेता हूँ। एग्जाम्पल में मैं कुछ क्या बोल सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या ले सकता हूँ मैं। हाँ, मैं काम करता हूँ, एग्जांपल ले लेता हूँ जहाँ पे मेरा फिजिकल एड्रेस जो जनरेट कर रहा है सीपीयू, वो 10 बिट्स का है, ठीक है। और जो कैश मेमोरी है वो 32 बाइट की है। और ब्लॉक साइज है, वो ब्लॉक मान लेते हैं हम लोग कितना है, 2 KB का या 2 बाइट्स का, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग केस वन हो गया, ठीक है। केस वन दे, ठीक है। तो केस वन में क्या कर सकता हूँ मैं, ड्रॉ करते हैं स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो, ठीक है। तो केस वन है, यहाँ पे क्या टैग हो गया, उसके बाद यहाँ बाइट ऑफसेट हो जाए, सॉरी बाइट बोला, ब्लॉक नंबर हो जाएगा, तो यहाँ पे बाइट ऑफसेट हो गया, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, ये हम लोग का 10 बिट्स से 10 आ जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, ये जो कैश मेमोरी साइज है और कितना 32 बिट, 32 बिट मतलब 5 बिट्स, ठीक है। 32 बाइट मतलब 5 बिट्स हो गया, तो ये 5 बिट्स आ जाएगा, राइट। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने आएंगे, तो इन दोनों से मैं नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकाल सकता हूँ, नंबर ऑफ ब्लॉक्स, वो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 आ जाएगा, राइट। 16 मतलब इसे 2 की पावर 4 बोलेंगे, यानी 4 बिट आ जाएगा ब्लॉक में। तो टोटल 5 है, ये 4 है, तो ये आगे 1 में। तो टैग कितना हो गया, 415 हो गया, 5 बिट का टैग हो गया, ठीक है। केस वन हो गया। अब केस टू देखते हैं, यहाँ पे काम करता हूँ मैं, ब्लॉक साइज जो है डबल कर देता हूँ, ठीक है। तो केस टू में जो हम लोग का ब्लॉक, ये केस टू है, वाइट से कर रहा हूँ, केस टू। केस टू में क्या हम लोग का जो ब्लॉक साइज है, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, 2 था तो इसके बाद 4 बाइट कर दिया, ठीक है। तो क्या चेंजेस आएंगे, जो नंबर ऑफ ब्लॉक्स होगा वो चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ टैग है, यहाँ पे ब्लॉक है, और यहाँ पे बाइट ऑफसेट है। यहाँ से लेके यहाँ तक अभी भी कितना होगा, 10 होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक अभी भी कितना होगा, ये कितना होगा, लॉग, लॉग क्या बोल रहा हूँ, ये 32 बिट कैश है, तो ये 5 अभी भी होगा। और नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स वो हो जाएंगे 32 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से आ जाएगा कितना, 8 आएगा। 8 मतलब 2 की पावर 3 से 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 आ गया, तो यहाँ पे कितना है, 2 आ जाएगा। और यहाँ पे कितना है, 5 आएगा। देखो यहाँ पे टैग है, वो ब्लॉक साइज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, ठीक है। ठीक है, ब्लॉक साइज को जो टैग नहीं चेंज हो रहा, बट ये ब्लॉक नंबर बाइट ऑफसेट हो रहा है, ठीक है। ये डायरेक्ट मेमोरी का एग्जांपल लिया था, ठीक है। और डायरेक्ट मेमोरी जैसा भी क्या होगा, सेट एसोसिएटिव मेमोरी भी होगा, क्यों, क्योंकि इसमें देखो क्या होता है, अगर हम लोग सेट एसोसिएटिव मेमोरी लेते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जस्ट यही होगा कि जो ब्लॉक साइज उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सेट से। तो नंबर ऑफ सेट की यहाँ कुछ बात नहीं की, क्योंकि जनरल एग्जाम्पल लिया, तो डिफॉल्ट में किसी से भी करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अब एक बार क्या है, डायरेक्ट मेमोरी होता है, सेट एसोसिएटिव होता है, फुल्ली एसोसिएटिव होता है। तो चलो फुल्ली एसोसिएटिव का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो मैं केस 3 भी यहाँ पे ले लेता हूँ, केस 3। ये किसका, फुल्ली एसोसिएटिव, फुल्ली एसोसिएटिव, ठीक है। सेम एग्जांपल है, ठीक है, और इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं। तो फुल्ली एसोसिएटिव में क्या कर रहा हूँ, ब्लॉक साइज जो है वो मैं 2 बाइट लूंगा या 4 बाइट लूंगा, ठीक। फुल्ली एसोसिएटिव केस 3 का, तो ये केस जो हो जाएगा, वो केस 3 का है, फुल्ली एसोसिएटिव में ही है। तो यहाँ पे देखो ये हो गया। तो इसमें ब्लॉक साइज अब कितना मान ले लेता हूँ, ब्लॉक साइज, ब्लॉक साइज मान लेते कितना हो गया, 2 बाइट ही ले लेते हैं, ठीक है, 2 बाइट्स, डन। तो वो फुली एसोसिएटिव में क्या होता है, टैग होता है और ब्लॉक नंबर वगैरह कुछ होता है, सीधा बाइट ऑफसेट होता है, बाइट ऑफसेट होता है, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, अ, हम लोग का यहाँ से लेके ये यहाँ तक की वैल्यू कितनी है, तो 10 हो जाएगी, राइट। अब रही बात टैग में क्या डिवाइड करना है,
टैग में और क्या रखना है और बाइट ऑफसेट में क्या रखना है, ये कैसे निकालेंगे। एक ये क्या हो गया, तो यहाँ पे देखो ब्लॉक साइज क्या है 2 बाइट का है, तो 2 की पावर को 1 लिख सकते हैं, तो यहाँ से बाइट ऑफसेट में क्या है 1 आ जाएगा, बाकी बचा कुछ टैग में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फुली एसोसिएटिव में काम करता ब्लॉक साइज अगर मैं 4 बाइट ले लिया हूँ, ठीक है, तो केस मैं 4 कर दे रहा हूँ इसको, केस 4। तो यहाँ पे मैं फुल्ली एसोसिएटिव अभी भी ले रहा हूँ, बट इसमें कंडीशन क्या, ब्लॉक साइज जो है हम लोग का, ब्लॉक साइज ये कितना हो गया, ये हम लोग का 4 बाइट हो चुका है। ठीक है, ठीक है। इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर मैं ड्रॉ करूँ तो सिमिलर वे में ही होगा। तो यहाँ पे टैग मान लेते हैं, ये हम लोग क्या होगा, टैग हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे क्या होगी हम लोग का ब्लॉक, ब्लॉक नहीं बाइट ऑफसेट होगा, ब्लॉक नंबर में होता ही नहीं है। तो यहाँ से यहाँ अभी भी कितना है 10 ही रहेगा। सीपीयू तो उतने एड्रेस जनरेट करेगा, ये तो तुम्हारे ऊपर है कौन सी यूज़ कर रहा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 की पावर 2। तो यहाँ पे 2 बिट्स इसमें आ जाएगी, बाकी क्या इसमें 8 बिट आ जाएगा। ठीक है, 10 हो गया। तो फुल्ली एसोसिएटिव में डिपेंड कर रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फुली एसोसिएटिव में देखो नंबर ऑफ ब्लॉक्स पे नहीं डिपेंड कर रहा टैग, टैग किस पे डिपेंड कर रहा है, ब्लॉक साइज पे डिपेंड कर रहा है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो फिर भी देखो अगर इस केस को हैंडल करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, जो टैग है वो क्या हो रहा है, ब्लॉक साइज के बढ़ने से घट रहा है। ठीक है, अपोजिट हो रहा है कि अगर ब्लॉक साइज बढ़ रहा है तो टैग जो है घट रहा है। ठीक है, और डायरेक्ट मेमोरी में फर्क ही नहीं पड़ रहा टैग को कि कुछ भी हो ब्लॉक साइज, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है, अब देखते हैं, अब ऑप्शन को देखें, अब क्लियर क्रिस्टल क्लियर होगा। देखो स्मॉलर ब्लॉक से इम्प्लाई स्मॉलर कैश टैग। ठीक है, अगर स्मॉलर यहाँ पे देखो, अगर स्मॉलर ब्लॉक साइज है, ब्लॉक से स्मॉलर मतलब 2 बाइट का था, तो क्या स्मॉलर कैश टैग था, नहीं, यहाँ पे तो लार्जर है, इधर स्मॉलर है, ये तो अपोजिट है। ठीक है, अगर अगर फुली एसोसिएटिव केस भी मान के तब भी ये गलत है, तो यहाँ से ये गलत होगा। अगर देखो अब दूसरा केस देखो, अगर स्मॉलर ब्लॉक साइज है तो लोअर कैश टैग ओवरहेड होगा, जब कैश टैग ही हाइयर है तो उसका ओवरहेड कैसे होगा। ओवरहेड तो वैसे डायरेक्ट मेमोरी में तो कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि डिपेंड ही नहीं कर रहा टैग उस पर। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या हो, गलत हो, क्योंकि दो अगर फुल्ली एसोसिएटिव देखे, डायरेक्ट मेमोरी देखे, सेट एसोसिएटिव भी देखे, तो तीनों केसेस में ये रॉन्ग है। ठीक है, अब ऑप्शन सी को मैं आता हूँ। ऑप्शन सी क्या है, अ स्मॉलर ब्लॉक से इम्प्लाइज लार्जर कैश टैग्स, अ स्मॉलर ब्लॉक साइज इम्प्लाइज लार्जर कैश टैग। तो ये खाली फुल्ली एसोसिएटिव के केस में है। ठीक है, डायरेक्ट मेमोरी और सेट, डायरेक्ट मैपिंग और सेट एसोसिएटिव में नहीं है। हेंस द लोअर कैश हिट टाइम। ठीक है, अब ये क्या लोअर कैश हिट टाइम, तो सिंपल सी बात है, ब्लॉक साइज कम होगा, ये पहले वाला एग्जांपल देखो, ब्लॉक साइज अगर कम होगा तो हिट क्या होगा, हिट टाइम, हाँ, कैसे हिट टाइम लोअर होगा। एक सेकेंड, कैसे हिट टाइम, हाँ नहीं ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर जैसे क्या लिखा है लोअर कैश हिट टाइम, तो हिट टाइम लोअर कैसे होगा, यहाँ तो देखो यहाँ पे एक्चुअली हिट टाइम भी हायर होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे नंबर ऑफ क्या देखो, टाइम के बोल रहा हूँ, ठीक, हिट रेट की वही बात कर, टाइम की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे चेक करना में ओवरऑल कम टाइम लगेगा, जबकि यहाँ ब्लॉक से ज़्यादा है तो चेक करने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इसलिए है। तो ये वैसे भी देखो, अगर ये इसको भी एग्जाम्पल हटा भी दो तब भी क्या पहला स्टेटमेंट ही इसमें गलत है। ठीक है, ठीक है, ये खाली किस केस के लिए, ये केस है जब फुल्ली एसोसिएटिव मेमोरी है, डायरेक्ट के लिए तो फेल ये सब। ठीक है, स्मॉलर ब्लॉक से इनकर्स लोअर कैश मिस पेनल्टी, बिल्कुल सही बात है। अगर स्मॉलर ब्लॉक साइज होगा, मिस पेनल्टी मतलब मेन मेमोरी से कैश मेमोरी तक ब्लॉक को लाने में जो भी टाइम लगता है वो क्या है, पेनल्टी होती है हम लोग की। ठीक है, तो स्मॉलर ब्लॉक साइज है तो कम टाइम लगेगा भाई, कम नंबर बाइट को कॉपी करना है। अगर लार्जर ब्लॉक होगा तो ज़्यादा नंबर बाइट कॉपी करना होगा, तो इसलिए क्या होगा, ये ऑप्शन ट्रू होगा। ठीक है, तो ये एक एक क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो एक ऑप्शन को समझने के लिए इतने सारे मेरे को इसका केसेस बनाने पड़े, तब जाके थोड़ा सा कुछ क्लियरिटी है कि ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं, जो कि मैपिंग टेक्निक टॉपिक के ऊपर है। वही सेट एसोसिएटिव के बारे में, वही जो हम लोग सेट डायग्राम जो बनाते हैं ना, एसोसिएटिविटी डायग्राम, जिसको लोग मैपिंग डायग्राम बोले, एसोसिएटिविटी नहीं बोले, मैपिंग ही बोलेंगे, मैपिंग डायग्राम हो गया। वो सब क्या जो बनाते हैं उसी के ऊपर आएगा। ठीक है, एंड 8 वे एट, सॉरी क्या बोला, 8 वे सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी। देखो 8 वे है और 64 KB का हम लोग का ब्लॉक साइज, ऐसे कैसे की साइज है। इट यूज सिस्टम 32 बिट का हम लोग का वर्ड साइज हो गया। एड्रेस इज सब, सॉरी 32 वर्ड बोला, 32 बिट का हम लोग का एड्रेस जनरेट होगा। द एड्रेस इज सब डिवाइडेड इनटू टैग, इंडेक्स एंड ब्लॉक ऑफसेट। ओके, देन द नंबर ऑफ
टैग बिट, तो यहाँ पे एक्चुअली इंडेक्स नहीं होगा, सेट नंबर होना चाहिए, बट तुमने सेट नंबर को इंडेक्स नंबर से लिखा, तो इससे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं ड्रॉ करता हूँ, क्योंकि देखो इस तरह क्वेश्चन है, जनरली ड्रॉ कर लो तो एरर के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा, राइट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टैग दे दिया गया है, इसको मैं इंडेक्स बोल दे रहा हूँ, इंडेक्स। हाँ ठीक है, इंडेक्स ही है ना, हाँ इंडेक्स हो गया। और यहाँ पे ऑफसेट हो गया, तो मैं ब्लॉक ऑफसेट की जगह मैं बाइट ऑफसेट लिखता हूँ, तो मैं बाइट ऑफसेट या ब्लॉक की, फिर भी ब्लॉक भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिखने से कुछ भी नहीं है, ब्लॉक ऑफसेट यहाँ पूरा लिख देता हूँ, ऑफसेट। ठीक है, ठीक है। तो हम लोग पता है यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू होती है, इधर मैं लिख देता हूँ, ये वैल्यू इधर लिख देता हूँ, इधर ये होती है लॉग बेस टू ऑफ कैश मेमोरी साइज कितने 64 हो गया, इसको माइनस कर देंगे लॉग टू ऑफ किससे कितने भी एसोसिएटिव 8 भी एसोसिएटिव 8। ठीक है, ये कितना आ गया, ये 64 है। ठीक है, तो 64 को मैं ले सकता 2 की पावर 6, तो यहाँ 6 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया 6 और ये आ गया 3, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई हम लोग की 3। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया हम लोग का, ये हो गया एक से 64 KB है, माई बैड माई बैड माई बैड माई बैड माई बैड। अब 64 KB, सॉरी मैं के भूल गया था, 64K है, तो यहाँ पे आया 16 आएगा, राइट। सो 16 - 3, ये कितना 13 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 13 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कितना आ गया 13 आ गया, तो 32 ओवरऑल है, 13 माइनस कर देंगे, क्या बचा 29 बचेगा। तो 29 बिट का हम लोग पर टैग आ जाएगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ बिट्स कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 29। देखा, ये कितना इजी क्वेश्चन था, मतलब जिसमें सॉल्व करना हो ना वो इजी होता है, जो स्टेटमेंट वाले हो ना उसमें बहुत दिमाग से लगाना पड़ता है, क्योंकि अगर एक पॉइंट मिस होता है ना तो पूरा पूरा क्वेश्चन निगेटिव चला जाता है। अब लोग आगे क्वेश्चन नंबर 5 में। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2021 में 1 मार्क्स आया था और एनईटी टाइप का क्वेश्चन था। कंसीडर कंप्यूटर सिस्टम विद बाइट एड्रेसेबल प्राइम मेमोरी मतलब मेन मेमोरी। ठीक है, और जिसमें टोटल नंबर ऑफ साइज ये हम लोग को दे दिया गया, कितने साइज की मेन मेमोरी दी गई है। ठीक है, एज्यूम दैट कंप्यूटर है डायरेक्ट मैप, ठीक है डायरेक्ट मैप है, और कैसे की साइज दे दिया गया है, ईच ब्लॉक है 64 बाइट, तो यहाँ पे ब्लॉक का साइज भी दे दिया है। ठीक है, तो एक टैग बिट पूछा है कितनी बिट रिक्वायरमेंट होगी, तो हम लोग फिर से वही डायग्राम बना लेते हैं अपना, तो डायग्राम बनाने से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, इसलिए मैं डायग्राम बनाना ही प्रेफर करता हूँ हमेशा। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये हम लोग का तो 32 बिट का एड्रेस जनरेट होगा, तो 32 बाइट का मेमोरी है, तो 22 की पावर 32 है, 32 बिट्स का हम लोग का एड्रेस जनरेट होगा। ठीक है, ये यहाँ से पता चल गया, इसका काम हो गया, उसको मैं सर्कल हटा देता हूँ। उसके बाद डायरेक्ट मैप है, डायरेक्ट मैप से ये हम लोग पता चल गया, यहाँ पे टैग होगा, यहाँ पे हम लोग का कैश का ब्लॉक नंबर हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग का बाइट ऑफसेट होता है, बाइट ऑफसेट। ठीक है, जिसको वर्ड ऑफसेट बहुत लोग बोल रहे थे, तो वो भी सही है, तो वर्ड ऑफसेट बाइट ऑफसेट कुछ भी बोल सकते हो, डिपेंड करता है क्या बोलना है, इससे आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे ये यहाँ से है कि यहाँ तक कितनी वैल्यू होती है, हम लोग कैश मेमोरी की साइज होती है, तो कैश मेमोरी की साइज क्या है 32 KB। सो 32 मतलब 32 की बोले 2 की पावर 5 बोलेंगे, और 2 की पावर 10 होता है कि, तो 2 की पावर कितना 15 हो गया, या 15 बिट आ गया। सो 32 - 15 कितना आ गया 17 बिट, राइट 17 हम लोग का आंसर आ जाएगा यहाँ। ठीक है, सेम क्वेश्चन 2021 में 1 मार्क्स का आया था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी स्लाइड में कर लेते हैं, जगह है तो एनईटी टाइप का क्वेश्चन ये भी है, 2021 में 1 मार्क्स का, देखो 2021 में 2 मार्क्स का है, सेम आया है, और ये क्या है, ये किससे सेट एसोसिएटिव का है, देखो यहाँ पे। ठीक है, डायरेक्ट का सेट एसोसिएटिव का था, बस 2 मार्क्स का 2023 में भी आया था। ठीक है, देखो कंसीडर सेट एसोसिएटिव मेमोरी कैसे साइज दे दिया है 2 KB, और देखो एसोसिएटिविटी यहाँ नहीं दिया, तो सीधा सीधा समझ जाओ एसोसिएटिविटी पूछा होगा, ये देखो ऐसा क्वेश्चन मैं इतना कर चुका हूँ ना कि मेरे को थोड़ा सा आइडिया हो चुका है क्या पूछ सकता है। कैश ब्लॉक साइज ऑफ 64 बाइट, तो 64 बाइट का हम लोग कैश की साइज है, अज्यूम दैट कैश इज बाइट एड्रेसेबल एंड 32 बिट एड्रेस इज जनरेट, तो 32 बिट का हम लोग एड्रेस जनरेट हो रहा है। ठीक है, बिट यूज फॉर कैसे, ठीक है, इफ द विड्थ ऑफ टैग फील्ड इज, टैग फील्ड हम लोग को दे दिया गया है, हाँ टैग फील्ड देगा तभी तो एसोसिएटिविटी पूछेगा। ठीक है, हाँ तो मैं यहाँ पे निकालने वाला एसोसिएटिव कितनी हो गई, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हम लोग का टैग होता है, फिर यहाँ पे क्या होता है, ये होता है सेट होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे बाइट ऑफसेट होता है, बाइट ऑफसेट, फिर यहाँ से यहाँ तक ये कितना है, ये हम लोग का 32 बिट का एड्रेस जनरेट हो रहा है। डन, ठीक है, और टैग के लिए कितनी बिट 22 बिट है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बाइट ऑफसेट में भी पता है कितनी बिट है, बाइट ऑफसेट के लिए कितना है
वो भी दिया है। हाँ, ब्लॉक साइज कितना 64 बाइट्स का। 64 बाइट्स मतलब कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखूँ सो ये कितना हो जाएगा, एक सेकंड। हाँ, 64 को लिख रहा है ना, 64 मतलब कितना, 2 की पावर 6 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे 6 बिट आ गया। सो 22 यहाँ पे, 6 यहाँ से 28 हो गया। और 32 माइनस 28 कितना, 4 आएगा, यानी ये कितना होगा, सेट नंबर ऑफ सेट कितने 4 हुए हों। ये नंबर ऑफ सेट है, एसोसिएटिविटी नहीं आई है, ठीक है। ये नंबर ऑफ सेट 4 है। अब कितने वे एसोसिएटिव होंगे वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से सेट आ गया, 4 आ गया। तो 4 का हम लोग यूज़ करना है, कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे देखो। कलर चेंज करता हूँ सबसे पहले। तो हम लोग ये जानते हैं कि जो पहले से नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालते हैं। नंबर ऑफ ब्लॉक्स वो कितना हो जाएंगे, 2 KB की हम लोग की पूरी कैश है, ठीक है। और हम लोग का ब्लॉक्स है 64 बाइट का, 64 बाइट्स का, ठीक है। तो यहाँ से 2 की पावर 6 यहाँ पे हो गया, और 2 की पावर कितना हो गया, 2 KB मतलब 10 11 हो गया। 6 माइनस 11 5 आ जाएगा, राइट। तो 2 की पावर 5 आ गया, नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे यहाँ, ठीक है। नंबर ऑफ ब्लॉक्स क्या है, 2 की पावर 5 है। और नंबर ऑफ सेट कितने हैं, वो क्या है, 2 की पावर 4 हो जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे एसोसिएटिविटी कितनी आ जाएगी, एसोसिएटिविटी हो जाएगी 2 की पावर नंबर ऑफ ब्लॉक्स को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ सेट से। टोटल नंबर से 2 की पावर 4 है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से 2 वे सेट एसोसिएटिव है हम लोग का, ठीक है। तो आंसर कितना आ गया, 2, ठीक है, ठीक है। ऑल राइट, सो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, और 20 बोला, हाँ 20 में 2 मार्क्स क्या था, कंप्यूटर सिस्टम हैज़ अ वर्ड लेंथ और 32 बिट्स। तो 32 बिट्स क्या हम लोग का वर्ड लेंथ है, यानी जो एड्रेस जनरेट हो रहा है वो 32 बिट्स का है, राइट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अब। और 16 MB बाइट एड्रेसेबल मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी की साइज क्या, 16 MB दे दिया गया है, राइट। और बाइट एड्रेसेबल 64 KB है, एंड 64 KB, अच्छा 64 KB हम लोग कैश की साइज दे दिया गया है। और 4 वे सेट एसोसिएटिव है, सेट एसोसिएटिव मेमोरी विथ अ ब्लॉक साइज 256 बाइट। तो 256 बाइट ये हो, कंसीडर द फॉलोइंग 4 फिजिकल एड्रेस रिप्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। अच्छा, क्वेश्चन याद आया। ओके, सो मैं कॉपी करके ले आया पूरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या है, A1 A2 आर मैप्ड ऑन अ सेम सेट, सेम कैसे है सेट, ठीक है। A2 A3 A3 A4 तो मैच करना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग कोई स्ट्रक्चर बना लेते हैं, तो उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक है ना 32 है, राइट। उसके बाद देखो और क्या हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ पे सेट एक्टिविटी, तो यहाँ टैग होगा, यहाँ पे हम लोग का सेट नंबर हो जाएगा, यहाँ पे बाइट ऑफसेट होगा, बाइट ऑफसेट, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या है, 4 वे सेट एसोसिएटिव मेमोरी है, और कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये हम लोग का टैग दिया है, क्या क्या नहीं ऐसा, मैं दोबारा देखना। 16 MB की हम लोग की मेन मेमोरी है, ठीक है। और एक सेकंड मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, वर्ड लेंथ दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, मेरे को एड्रेस एड्रेस है, सॉरी। वर्ड लेंथ दिया हो ना, तो 32 बिट का हम लोग एड्रेस नहीं, हम लोग एक वर्ड जो है वो 32 बिट का नहीं, ये बाइट ऑफसेट में जाएगा, सॉरी सॉरी सॉरी। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, ये 32 नहीं होगा, ये 16 MB का हम लोग का बाइट एड्रेस है, राइट, मेन मेमोरी है। सो मेन मेमोरी अगर बात करें, मेन मेमोरी अगर 64 MB की है, सॉरी सॉरी 16 MB ना, इसका मतलब क्या, ये कितना 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये MB क्या होता है 20 होता है, और 16 क्या होता है 4 होता है, 24 बाइट, राइट। तो यहाँ से हम लोग का फिजिकल एड्रेस जो है वो 24 बिट्स होगा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ 24 आ गया, डन, ठीक है। और उसके बाद और क्या हम लोग निकाल सकते हैं, और उसके बाद अगर हम निकालना चाहें, सो यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, ये हम लोग का होता है लॉग ऑफ बेस टू। कैसे का साइज कितना दे दिया गया, कैसे का 64 KB है ना, हाँ 64 KB है। उसको माइनस कर देंगे किसके साथ, 2 वे है ना, तो ये 2 से माइनस, 4 वे है ना, 4 यानी 2 की पावर 2 होता है, तो 2 से माइनस करेंगे। तो यहाँ पे देखो 64 है, तो 64 मतलब कितना, 2 की पावर कितना 6 होता है, 6 - 2 यानी 4 आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग का 4 आ गया, राइट। हाँ 4 ही आएगा ना, मैं फिर से 64, फिर से मैं देखो वही गड़बड़, 64 KB दिया है ना, 64 K। तो यहाँ से कितना हो गया, ये 14 आएगा, राइट, 14। तो यहाँ से यहाँ तक 14 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे 32 बिट्स है, वर्ड लेंथ है। सो 32 बिट्स वर्ड लेंथ का मतलब क्या है, अगर बात करें तो यहाँ पे ये हो जाएगा, नहीं वर्ड लेंथ क्यों लेंगे, एक सेकंड रुक जाओ, सॉरी सॉरी। यहाँ पे हम लोग का वर्ड लेंथ हटाओ,
इसको ध्यान दो ना, यहाँ पे हम लोग को ये दिया हुआ ब्लॉक साइज दिया हुआ डायरेक्टली ना, तो ब्लॉक साइज हम लोग मतलब ना, ब्लॉक साइज कितना है 256 बाइट्स का है, तो 256 बाइट है। सो 256 बाइट हम लोग का बाइट ऑफसेट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 256 बाइट, मतलब ये क्या है 2 की पावर टू 8 है, यानी 8 बिट का हम लोग का बाइट ऑफसेट हो जाएगा। यहाँ से ये 8 बिट आ गया, जब ये 8 आ गया, ये 14 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 माइनस 8, तो यहाँ पे कितना होगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और ये 14 है, ये 24 है, तो ये 10 आ गया। ठीक है, 10 6 और 8, ये हम लोग क्या आ गया, जो हम लोग का मैपिंग है वो आ गया। अब इसी से क्या होगा, हम लोग का आंसर आ जाएगा। कैसे आंसर आएगा, हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये हेक्साडेसिमल में दिया, राइट, तो हेक्साडेसिमल में दिया, तो इसको कैसे चेक करेंगे, इसको पहले बाइनरी में कन्वर्ट करके चेक करेंगे। ठीक है, तो यानी हम लोग ये जानते हैं एक हेक्साडेसिमल की यहाँ पे जो डिजिट है वो बाइनरी की 4 डिजिट की इक्विवेलेंट होती है। तो हम लोग स्टार्टिंग के 10 डिजिट को हम लोग स्किप करेंगे, उसके बाद की जो 6 डिजिट होगी बाइनरी की बात कर, उसको चेक करना है। ठीक है, तो पहले वाले का मैं पूरा लिख के बताता हूँ, फिर उसके बाद A1 है, A2 A3 एक काम सबका ही लिख लेता हूँ ना मैं। A1 की अगर मैं बात करूँ तो A1 का अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे क्या 4 2 3 C 8 A4 है, A4 सॉरी, ठीक ये दिया। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 4 4 8 हो गए, इन दोनों को तो मैं गायब कर दूंगा। ठीक है, और लास्ट से 8 ये भी गायब करना है, क्योंकि मेरे को सिर्फ सेट नंबर मतलब बाकी किसी से नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या दिया है, कैसे सेट से सब सेट पे है ना, तो बाकी को इग्नोर करेंगे। यहाँ से 4 यहाँ से गायब कर दें, 8 8 4 4 8 हो गया। ठीक है, तो हम लोग C8 पे फोकस करेंगे। तो अब यहाँ पे लिखो C8, ये बेस 16 में लिखा है, उसको मैं बाइनरी में लिखूंगा। तो बाइनरी में लिखूंगा क्या आ जाएगा, ये सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब जो 10 मतलब ए होता है, 11 मतलब बी होता है, और 12 मतलब सी होता है, तो यानी 12 है। 12 को अगर बाइनरी में लिखूंगा 8 + 4 आएगा, तो 8 + 4 00। फिर यहाँ पे 8 लिखना है, तो यहाँ पे 1 1 2 3 4 है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखो दो स्टार्टिंग गैप की, उसके बाद क्या 6 लेना है, 1 2 3 4 5 6, यानी ये भी तीनों क्या होंगे, गायब हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब इसको क्या ये बेस 2 में होगा। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, अल्टीमेटली लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है इसको काउंट करो तो यहाँ पे क्या ना 1 2 4 8 16, ये 16 लिखा हुआ है बेस 10 में। ठीक है, A2 की मैं बात करूँ, A2 की मैं बात करूंगा तो हमने को भी देखो बीच का 2 लेना, बीच का 2 मतलब यहाँ पे 6 8 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो 6 8 है ये बेस 16 में लिखा हुआ है, और मेरे को इसको क्या करना है, बाइनरी में चेंज करना है। ठीक है, बाइनरी में, सो बाइनरी में 6 8 6 को चेंज करूंगा तो 4 to 6 होता है, तो 8 नहीं होगा, 4 होगा, 2 होगा। ठीक है, फिर 1 वाला बिट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 8 लिखना है, 1 1 2 3, ठीक है 1 2 3 4 हो गया। ठीक है, एक से रुक जाए, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक से एक गड़बड़ हो गया यहाँ पे, एक जीरो यहाँ पे नहीं होगा, एक जीरो यहाँ से ये लेना पड़ेगा, ये यहाँ से ये अलग ऐप होगा ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ आंसर सेम है, नहीं आंसर सेम नहीं आएगा, सॉरी सॉरी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक सेकंड, 1 2 4 8 8 आएगा 8। ठीक है, तो यहाँ से भी लास्ट से मेरे को 6 लेना है, 1 2 3 4 5 6, तो स्टार्टिंग के 2 गैप कर देना है। तो ये क्या बेस 2 है, इसको मैं अगर डेसिमल में लिखूँ कितना लिखा, देखो 1 2 4 8 है, उसके बाद 16, और ये वाला है, ये से भी 2 गायब हुआ है। ठीक है, और लास्ट में क्या है 32 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 32 + 8 यानी कितना का 40 आ जाएगा बेस 10 में, राइट, राइट। सो अब उसके बाद क्या करना है, A3 की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं A3 की वैल्यू निकालता हूँ तो A3 का सिर्फ बीच की 2 डिजिट से मतलब है, यहाँ पे 28 लिखा हुआ है। ठीक है, 28 बेस 16, 28 बेस 16 है, उसको मैं कन्वर्ट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 आएगा, तो ये क्या होगा 0 0 0 0 1 0 1 0, उसके बाद यहाँ 8 लिखा हुआ, 1 क्या गया 1 2 3 0, राइट, और स्टार्टिंग के 2 डिजिट को मैं हटा दूंगा यहाँ से। ठीक है, तो ये बेस 2 है, इसको मैं लिखूंगा तो कितना आ जाएगा, तो ये भी क्या है 40 ही लिखा हुआ, देखो ये दोनों सेम ही है, तो ये भी 40 बेस 10 आ जाएगा। उसके बाद A3 को चेक करते हैं, सो A3 हो गया, A4 है, हाँ A4 भी है, A4 में क्या होगा 48 आ जाएगा, 48 बेस 16, उसको मैं बेस 2 में लिखूंगा। सो बेस 2 मतलब कितना 4 आएगा, तो 0 0 0 नहीं 0 0 1 0 0, ठीक है 4 हो गया। उसके बाद के 8 लिखना है, 1 0 0 0। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 2 गायब हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया ये बेस 2 है, तो यहाँ पे देखो 0 2 4 8,
तो ये 8 आ गया बेस 10। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं। देखो जो वैल्यू सेम आई वो सेम मैप होंगे, जो डिफरेंट आई डिफरेंट मैप होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो A2 A3 क्या होगा, सेम में मैप होगा। A2 A3 सेम में मैप होगा, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद क्या, A1 A4 सेम में मैप होगा, ऑप्शन डी। तो बी एंड डी इज द राइट आंसर, बाकी सारे क्या होंगे, गलत आंसर होंगे। अच्छा अच्छा, सॉरी मैं गड़बड़ कर दिया, डिफरेंट लिखा हुआ है, सॉरी 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 सॉरी, माई मिस्टेक। तो 7 का सिर्फ बी होगा। A1 A4 तो क्या सेम में मैप होंगे ना। ठीक है, और डिफरेंट वाला कोई नहीं ना। हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ओके, सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में आ चुके हैं, और 8 क्या है, फुल्ली एसोसिएटिव का क्वेश्चन है। तो हम लोग देखो डायरेक्ट मेमोरी से स्टार्ट किया था, सेट एसोसिएटिव से स्टार्ट किया था। आज की जो हम लोग आज का मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो सेट एसोसिएटिव था। फिर उसके बाद क्या उसमें डायरेक्ट मैप में आप फुल धीरे धीरे करते हुए फुल्ली एसोसिएटिव में आ रहा है। फुल्ली एसोसिएटिव कैश है, कैश की साइज 16 के भी है। कैश का ब्लॉक साइज जो है 16 बाइट का है। assume that main memory is byte addressable and uses 32 bit address। ठीक है, हाउ मेनी बिट आर रिक्वायर्ड फॉर द टैग एंड इंडेक्स फील्ड रिस्पेक्टिवली इन द इन द एड्रेस जनरेटेड बाय प्रोसेसर। तो सबसे पहले इंडेक्स फील्ड होती ही नहीं है एसोसिएटिव में, तो ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी को बी और सी को हम लोग डायरेक्टली रिजेक्ट कर सकते हैं। आप देखो 24 और 28 में सेलेक्ट करना है, तो इसको बिना डायग्राम के मैं सॉल्व कर सकता हूँ। कैसे सॉल्व कर सकते हो बताता हूँ। तो देखो 32 बिट का हम लोग का एड्रेस जनरेट होगा, वो जो एड्रेस है दो फील्ड में जाएगा, टैग में जाएगा और बाइट ऑप्शन में जाएगा। और हम लोग का यहाँ पे ये भी दे दिया, देखो ब्लॉक साइज 4 बाइट का 16 बाइट का। 16 मतलब क्या होगा, वो 2 की पावर 4 होगा, तो यानी 4 बिट का वो हो गया, जो बोल सकते हैं बाइट ऑफसेट हो गया। अब बाकी के जो 32 में से 28 बिट बचा, तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग टैग के लिए हो जाएगा। तो टैग के लिए कितना आएगा, 28 आएगा। सिंपल सा ऑप्शन नंबर डी, विदाउट यूजिंग एनी पेन एंड पेपर। ठीक है, तो इसको देखो स्पीड मतलब जिसका ऑथर्स कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, वो विदाउट पेन पेपर भी कर सकता है। बट फिर भी मैं एक बार सेम स्ट्रक्चर जो मैंने कहानी बताया ना इतना, उसको मैं लिख के बता देता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ से देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हम लोग को जितना एड्रेस है 32 बिट का एड्रेस दे दिया गया है। ठीक है, जो एड्रेस होगा दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है टैग होता है, एक यहाँ बाइट ऑफसेट होता है। बाइट ऑफसेट ये किस पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली ब्लॉक नंबर पे डिपेंड करता है, सो ब्लॉक साइज पे। सो ब्लॉक साइज कितना हो गया 16 बाइट का, तो 16 मतलब ये क्या हो गया 4 हो गया। ठीक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। ठीक है ठीक है, और इंडेक्स फील्ड होती ही नहीं है तो 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अब। और अच्छा हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। सो क्वेश्चन नंबर 9 है, हम लोग क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग कह रहा है, एक एमसीक्यू क्वेश्चन है 18 में 2 मार्क्स का आता है। साइज ऑफ फिजिकल एड्रेस स्पेस फॉर द प्रोसेसर 2 की पावर p बाइट, यानी फिजिकल एड्रेस मतलब मेन मेमोरी की बात कर रहे हैं। ठीक है ठीक है, तो ये मेन मेमोरी है, 2 की पावर p बाइट है। वर्ड एड्रेस जो है ये हम लोग को 2 की पावर w बाइट दे दिया गया है। कैपेसिटी फॉर द कैश मेमोरी साइज ये दे दिया गया है। साइज ऑफ द कैश द कैपेसिटी ऑफ द कैश मेमोरी, अच्छा सॉरी, कैपेसिटी इतना बाइट का दे दिया गया है। अच्छा नहीं, सही तो है, सही तो मैं बोला था, कैश मेमोरी साइजेस दे दिए भाई, मैं कैपेसिटी तो एक ही चीज होता है। साइज ऑफ कैश ब्लॉक दे दिया, कैश ब्लॉक कितने वर्ड का है, की विसेट एसोसिएटिव मेमोरी है। लेंथ ऑफ टैग फील्ड निकालना है। राइट ठीक है, तो बस इसके लिए मैं ड्रॉ ही करना पड़ेगा, इसको मैं माइंड से नहीं कर सकता हूँ। तो ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा मैं इसको स्मॉल कर देता हूँ। हाँ, तो क्या क्या चीज़ होता है, तो देखो तीन चीज़ होता है सेट एसोसिएटिव में। सबसे पहला क्या होता है, टैग होता है। राइट, उसके बाद यहाँ पे सेट नंबर होता है, तो यहाँ पे ब्लॉक ऑफसेट होता है, या बाइट ऑफसेट जिसको बोलते हैं। मैं बाइट ऑफसेट ही लिखा हूँ, ब्लॉक नहीं, ब्लॉक मैंने गलत बोल दिया, बाइट ऑफसेट होता है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, जितना हम लोग मेन मेमोरी का एड्रेस होगा, मेन मेमोरी का एड्रेस कितना है 2 की पावर p है, तो p बिट का एड्रेस जनरेट होगा। और टैग के लिए कितना है, टैग के लिए यही तो हम लोग निकालना है ना, हाँ यही निकालना ही है। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये सेट एसोसिएट बाइट ऑफसेट कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा बाइट, वर्ड साइज कितना हम लोग को, वर्ड साइज है 2 की पावर m, जो ब्लॉक साइज है वो क्या 2 की पावर m वर्ड है। ठीक है, सो यहाँ पे एक m वर्ड है ना, और यहाँ पे बाइट में दिया गया है, तो हम लोग कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। राइट, तो कैसे कन्वर्ट, देखो वर्ड की लेंथ है यहाँ पे 2 की पावर w बाइट है। ठीक है, तो 2 की पावर m वर्ड मतलब 2 की पावर m वर्ड है, तो इसको मैं अगर बाइट में कन्वर्ट करूँ तो इसको क्या होगा 2 की पावर m इंटू वन वर्ड का साइज, वन वर्ड का साइज क्या है, वर्ड 2 की पावर w बाइट है, w बाइट्स। राइट ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये m हो जाएगा, m प्लस w आ जाएगा। राइट, तो यहाँ पे बाइट कितना आ गया, m प्लस w आ गया। राइट ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना होता है, ये होता है लॉग ऑफ बेस 2 ऑफ कैश मेमोरी के साइज। कैश मेमोरी का साइज कितना है 2 की पावर n है ना, तो ये आ जाएगा 2 की पावर n हो जाएगा। माइनस क्या होता है लॉग ऑफ बेस 2 ऑफ क्या हो जाता है
के बेस सेट एसोसिएटिव मेमोरी, यानी ये आ जाएगा ये आ जाएगा के आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये कितना आ गया हम लोग का टू की पावर, यानी एन, ये आ गया एन, क्या मैं लिख रहा हूँ एक सेकेंड, ये आ गया एन माइनस लॉग के बेस टू। ठीक है, बेस टू है, मैं 12 बेस टू नहीं लिखूंगा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ये, तो लॉग के सिर्फ लिखूंगा। ठीक है, ठीक है, लॉग की आ गया बेस टू में। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या यहाँ पे सेट, नंबर ऑफ सेट निकाल सकते हैं हम लोग किसी तरह से। तो नंबर ऑफ सेट का एक और फॉर्मूला होता है, तो ये नंबर ऑफ सेट कितना आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा तो हो गया यार, इसमें और कुछ करना ही नहीं था, इसकी भी जरूरत नहीं थी। तो यहाँ सीधा हम लोग टैग बिट नहीं निकाल सकते, टैग ही निकालना है। तो टैग कितना होगा, ये हो जाएगा पी माइनस एन माइनस लॉग के, ये पूरा यहाँ पे होगा बेस टू। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा पी माइनस एन प्लस लॉग के बेस टू। कौन सा मैच कर रहा है, पी माइनस एन प्लस, ये तो ऑप्शन बी मैच कर रहा है राइट। ऑप्शन ए में तो यहाँ माइनस, ये ऑप्शन बी मैच कर रहा हो गया डायरेक्ट, इसकी भी जरूरत नहीं थी यहाँ पे तो। ऑल राइट, सो क्वेश्चन नंबर अब 9 हो गया ना, तो 10 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, एमसीक्यू में 17 में 2 मार्क्स क्या था, ये कब आया था क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था, 18 में आया था। सो 17 में 2 मार्क्स क्या था, कंसीडर मशीन विद बाइट एड्रेसेबल मेन मेमोरी। और ये हम लोग का मेन मेमोरी का इतने बाइट्स हैं डिवाइड इनटू ब्लॉक साइज 32 बाइट, ब्लॉक साइज इतना दे दिया, अज्यूम दैट डायरेक्ट मैप यूज हो रहा है। और कैसे लाइन मतलब, ये जो कैसे कैसे लाइन मतलब पता है, वो होता है कैसे का ब्लॉक नंबर जो होता है वो होता है, यानी कि नंबर ऑफ ब्लॉक्स दे दिया है। ठीक है, तो हर बार कैसे की साइज देता था, तो नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकालते थे हम लोग, अब नंबर ऑफ ब्लॉक दे दिया, कैसे की साइज निकालेंगे। तो साइज और टैग फील्ड पूछा गया है, इजी क्वेश्चन है। 32 आ जाएगा, टैग यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे ब्लॉक नंबर आ जाएगा, यहाँ पे क्या है बाइट ऑफसेट आ गया, और यहाँ पे तो कितना, जिसका काम हो चुका मैं हटा देता हूँ। ब्लॉक साइज क्या है 32 बाइट, 32 बाइट मतलब 2 की पावर 5 थी, 5 यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसका काम हो गया। अज्यूम दैट डायरेक्ट मैप है, इसका काम भी हो गया। 512 कैसे लाइन, 512 को अगर मैं लिखूँ 2 की पावर 9, तो यहाँ पे 9 ब्लॉक्स आ जाएगा। सो टैग कितना होगा, 9 प्लस 5 14 हो गया। सो 32 माइनस 14, सो ये कितना आ जाएगा, यानी 30 माइनस कितना होगा 12, तो 30 यानी 20 माइनस 18 आ जाएगा राइट। ठीक है, तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन बन रहा है हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी बन रहा है ना, हाँ सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा 10 हो गया ना, अब 11 पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे है, और ये क्या, ये भी 17 में 2 मार्क्स, तो 17 में 4 मार्क्स का सी होएगा, डायरेक्ट जो है मेमोरी से आ गया। ठीक है, कैसे मेमोरी से ही आ गया, कैसे मेमोरी है विथ कैपेसिटी ऑफ एन वर्ड। ठीक है, कैसे मेमोरी है जिसमें एन लोग एन वर्ड के हैं। ठीक है, इन कैपेसिटी ऑफ एन वर्ड। ठीक है, तो कैसे की साइज वो एन वर्ड में दिए, वर्ड में दे दिया, मे भी हम लोग को बाइट में चेंज करना पड़ सकता है। अब ब्लॉक साइज क्या है, बी वर्ड है, टू बी डिजाइन इफ इट इज डिजाइन विद डायरेक्ट मैप। तो डायरेक्ट मैप कैसा है, और लेंथ ऑफ द टैग फील्ड इज 10 बिट इफ द सर्किट यूनिट इज नॉट डिजाइन एज 16 वे सेट एसोसिएटिव मेमोरी, देन टैग फील्ड क्या होगी। ठीक है, तो यानी कि देखो पहले जो कैश मेमोरी थी उसको डायरेक्ट मैपिंग में यूज किया जा रहा था, मतलब डायरेक्ट मैप के अकॉर्डिंग डिजाइन किया जा रहा था। अब उसी को सेट एसोसिएटिव मैप कैश बना दिया गया, तो टैग फील्ड में क्या डिफरेंस आएगा ये पूछा गया। तो एक काम करते हैं, बनाते हैं यहाँ पे दोनों ही बनाते हैं, पहले एक काम करते हैं डायरेक्ट वाला बना लेते हैं। फिर डायरेक्ट मैपिंग यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे टैग फील्ड हो जाएगी, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा, बाइट ऑफसेट होगा, और यहाँ पे कितना होगा, ये मतलब का साइज के एन वर्ड है, ब्लॉक साइज जो है बी वर्ड है, और तो सच कुछ भी नहीं पता है। और मेरे को यहाँ पे वर्ड मिल दिया है ना, तो वर्ड को मेरे को बाइट में चेंज करना पड़ेगा, और बाइट में चेंज करने के लिए वर्ड साइज कैसे कुछ दिया नहीं है मेरे पास यहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे टैग फील्ड जो है 10 बिट्स का दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो कुछ और लॉजिक लगाना पड़ेगा, क्या लॉजिक लगा सकते हैं, तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्या होता है, यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट मैप है, तो यहाँ से होता है लॉग ऑफ कैश मेमोरी की साइज राइट। सो कैश मेमोरी की साइज मान लेते हैं एन है, मैं वर्ड में ही लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए, एन वर्ड। ठीक है, ये लिख दिया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ये डायरेक्ट था एग्जांपल, डायरेक्ट डायरेक्ट क्या लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पे मैपिंग यूज करूंगा एसोसिएटिव। ठीक है, 16
वे सेट एसोसिएटिव, ठीक है। और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी, वो अच्छा वो भी वर्ड में नहीं, वर्ड में ही है ना, तो अच्छा मेन मेमोरी कैपेसिटी एन वर्ड ना, कैश मेमोरी दिया कैपेसिटी है, ब्लॉक से बी वर्ड है। नहीं अच्छा कैश मेमोरी कैपेसिटी ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा यहाँ पे। हाँ हाँ कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। रुको कैश मेमोरी की देखो प्रेशर लगा, कैश मेमोरी कैपेसिटी क्या एन वर्ड है, कैश मेमोरी सर मेन मेमोरी, कैश मेमोरी नहीं सही तो लिख रहा हूँ यार, सही सही से कुछ गड़बड़ नहीं है। हाँ एन वर्ड है, ठीक है ठीक है, सही कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ। वो मेरे को लगा मेन मेमोरी दी है बट नहीं कैश ही था। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे टैग होता है, यहाँ पे ये सेट नंबर होता है, उसके बाद यहाँ पे बाइट ऑफसेट होता है, ठीक है। उसके बाद अब देखो क्या करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो साइज हो तो फिक्स ही होगा, तो यहाँ पे टैग फील्ड हम लोग फील्ड निकालनी है, तो यहाँ पे ये क्या फील्ड होती है, ये होती है हम लोग की लॉग एन वर्ड माइनस लॉग एन वर्ड बेस टू हो जाएगा माइनस किससे होगा, लॉग ऑफ 16 में एसोसिएटिव, तो 16 मतलब डायरेक्टली मैं लिख दो 4, 4 लिख देता हूँ -4, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशन टाइप कुछ बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये टैग बिट इसको मैं एक्स मान ले रहा हूँ, ठीक है ठीक है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट क्या है, फिजिकल एड्रेस जो है वो कांस्टेंट है, जो फिजिकल एड्रेस यहाँ पे सेम फिजिकल एड्रेस यहाँ पे भी होगा, ठीक है। तो फिजिकल एड्रेस कांस्टेंट है, तो हम लोग ये कि इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, तो यानी यहाँ पे क्या आ जाएगी इक्वेशन जो बनेगी 10 प्लस लॉग ऑफ एन, ठीक है एन वर्ड है, एन वर्ड, ठीक है। ये इक्वल हो जाएगा किसके, एक्स प्लस लॉग ऑफ एन वर्ड, हाँ अब हो तो गया -4 के, ठीक है। बेस टू ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 6 आ जाएगा, राइट। नहीं एक्स इक्वल टू कितना आ गया यहाँ पे 10 आना चाहिए ना, तो एक्स इक्वल टू यहाँ पे 14 हो जाएगा, राइट। ठीक है तो 14 क्या है राइट आंसर है, मैं चेक कर लिया था, मैं जा रहा चेक करने के लिए, तो 14 सही है, ठीक है। तो देखो ऐसे लॉजिक लगाते हैं, मैंने एक क्वेश्चन को पहली बार देखा और मेरे को कुछ भी समझ नहीं आया था कैसे करना है, तो मेरे पास जो दिया था मैंने उससे क्या किया, थोड़ा डायग्राम ड्रॉ किया, इधर उसे लॉजिक लगाया और क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है ठीक है। और ये कोई गलत तरीका नहीं है, एग्जैक्टली सेम तरीके से सॉल्व होगा, बस क्या होगा थोड़ा सा लिखने का तरीका अलग होगा, बाकी जो होल कॉन्सेप्ट है वो सेम ही रहेगा, ठीक है ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, 2016 में 16 में 2 मार्क्स का आया था, हमें देखो फिजिकल एड्रेस ऑन अ मशीन 14 बिट, तो 14 बिट का फुल एड्रेस है, और टैग फील्ड क्या ऐसे द विड्थ ऑफ टैग फील्ड इन अच्छा ये भी देखो 58 KB सेट एसोसिएटिव कैश बिट है, तो सेट एसोसिएटिव में बात कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, डायग्राम बनाते हैं। वैसे डायग्राम तो बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, बट फिर भी मैं डायग्राम बना रहा हूँ, क्योंकि डायग्राम बनाने से क्लियरिटी बनी रहती है दिमाग में, तो अभी नहीं बनाएंगे तो कभी नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे टैग सॉरी ये कितना आ जाएगा, ये हमें 40 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे टैग आ जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा सेट एसोसिएटिव है तो सेट नंबर आएगा, उसके बाद यहाँ पे बाइट ऑफसेट आ जाएगा, राइट। बाइट ऑफसेट आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा सेट होगा, मतलब सॉरी सेट नंबर है, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, जो कैश मेमोरी की साइज होती है माइनस एसोसिएटिविटी, तो 500 KB कैश है, ठीक है। तो यहाँ पे लॉग ऑफ बेस टू ऑफ 512 टू की पावर मैं 19 सीधा लिख देता हूँ, ठीक है। -8 है तो 3 कर दिया मैंने, तो यहाँ पे 19 -3 आ गया, तो यहाँ से कितना आ गया 16 आ गया, ये 16 है और ये 40 है, तो ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, तो 24 किसी का आंसर ऑप्शन नंबर ए में 24 है, राइट। ठीक है आगे बढ़ते हैं अब। ऑल राइट, सो हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 के एमसीक्यू क्वेश्चन है और 15 में 1 मार्क्स का आया था। कंसीडर अ मशीन विथ अ बाइट एड्रेसेबल मेन मेमोरी टू की पावर 20 बाइट्स है, ब्लॉक साइज क्या 16 बाइट्स का है, एंड डायरेक्ट मेमोरी कैश हैविंग टू की पावर 12 कैश लाइन, ठीक है। और उसके बाद वो कैसी लाइन है, और अच्छा कौन सी मैपिंग यूज किया, डायरेक्ट मैपिंग यूज है ना, ठीक है। लेट एड्रेस और एग्जीक्यूटिव व्हाट इज द टैग एंड ऐसे व्हाट इज द टैग एंड कैसे लाइन एड्रेस इन हेक्साडेसिमल मेन मेमोरी एड्रेस ऑफ दिस, ठीक है। अब इसको भाई ड्रॉ करना है, फिर बताना है क्या है, ठीक है। तो सीधा ड्रॉ करते हैं, मतलब वैल्यूज निकालते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा,
जो मेन मेमोरी है वो क्या 2 की पावर 20 है, तो 20 बिट का हम लोग का एड्रेस जनरेट हो रहा है। ब्लॉक साइज है तो यहाँ पे क्या क्या टैग हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ ब्लॉक्स के लिए ब्लॉक नंबर हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा, इसमें बाइट ऑफसेट हो जाता है, राइट, बाइट ऑफसेट। तो बाइट ऑफसेट में 16 ब्लॉक साइज का 16 बाइट का, 16 बाइट मतलब 4 बिट, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कैश मेमोरी की साइज दे दिया गया, 16 डायरेक्ट कैश हो गया है, ये हम लोग को लाइन दे दी गई, ठीक है, यानी ब्लॉक नंबर सीधे सीधे कैसे साइज है, ब्लॉक लाइन दे दिया है, 12 बिट यहाँ पे आ जाएगा। तो 12 प्लस 4 16 हो गया, राइट, 16, और यहाँ पे 4 क्या हो गया, 20 हो गया, टैग के लिए 20 हो गया, 4 बिट हो गया। तो अब यहाँ से सीधा देखो यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, हाँ यहाँ पे हम लोग E21 दिया, राइट। तो हम लोग को क्या पहले टैग के लिए स्टार्टिंग जो बाइनरी में 4 डिजिट होंगे उसके लिए जो होगा टैग के लिए क्या होगा, रिजर्व रहेगा, राइट, ठीक है। तो बाइनरी में 4 डिजिट मतलब हेक्साडेसिमल में सिर्फ 1 बिट होगी, यानी कि जो पहला जो बिट है एड्रेस का वो टैग के लिए है, तो यानी पहली बिट कॉमन होनी चाहिए, पहले मतलब बाइट जो वर्ड या बोले डिजिट है वो कॉमन होनी चाहिए। यहाँ पे ई है तो यहाँ भी ई होना चाहिए, तो यानी ये हम लोग हटा सकते हैं। अब या तो ऑप्शन ए हम लोग का आंसर बनेगा या तो ऑप्शन सी बनेगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगला क्या पूछा गया, लाइन एड्रेस, ठीक है, लाइन एड्रेस के लिए हम लोग 12 बिट दिए हैं, यानी कि पहली बिट के अलावा जो नेक्स्ट की 3 बिट डिजिट है वो क्या ब्लॉक नंबर के लिए, यानी नेक्स्ट की 3 डिजिट ऑप्शन ए है, ठीक है, 201 है तो 201 ऑप्शन ए में ही है, ठीक है। तो पहली बिट छोड़ के, ठीक है, ये याद रखना है, वो E20 भी दिया हुआ है यहाँ पे, इसीलिए ये बहुत लोग क्या होगा, पहली बिट छोड़ 3 है तो स्टार्टिंग में 3 काउंट कर लिए, नहीं, पहली वाली बिट जो है और पहले वाली जो डिजिट है वो टैग के लिए, उसके बाद जो 3 डिजिट है वो ब्लॉक के लिए है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा। और लेट्स हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 14 में। क्वेश्चन नंबर 14 के एनएटी टाइप क्वेश्चन है, और 14 में ही, अच्छा 14 है, या कॉमन अच्छा लगता है सुनने में। 4 वे सेट एसोसिएटिव कैश मेमोरी है, ठीक है, 4 वे एसोसिएटिव वैल्यू है, जो कैसे की कैपेसिटी है 16 KB की है, बिल्ड यूजिंग ब्लॉक साइज हम लोग 8 वर्ड का है, और वर्ड है 32 बिट्स है, तो हम लोग को याद रखना है अगर हम लोग को वर्ड में दिया तो उसको बाइट में कन्वर्ट करना जरूरी है, अगर बाइट में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो फिर हम लोग को पूरा सिस्टम हैंग हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा, और क्या। जो फिजिकल एड्रेस है 4 GB का, नंबर ऑफ बिट और टैग फील्ड है, ठीक है। और ये कौन सा डायरेक्ट मेमोरी सेट एसोसिएटिव है, आपके सेट एसोसिएटिव, तो इजी है, इस तरह क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे टैग हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का सेट नंबर हो गया, यहाँ पे हम लोग का ब्लॉक नंबर हो गया, राइट, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो वैल्यू है, वो कितना हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी, वो हम लोग का जो मेन मेमोरी एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है वो होता है, तो यहाँ पे देखो 4 GB है, राइट, सो गीगा मतलब 2 की पावर 30 होता है, तो और 4 मतलब 2 होता है, तो 32 बिट का हम लोग का एड्रेस जनरेट होगा, तो यहाँ पे 32 बिट हो गया, कैसे निकाला बता दिया, फिजिकल एड्रेस था उसको मैं 2 की पावर में लिखा, जो आंसर जो नंबर आया वो हम लोग ने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। और जो यहाँ पे देखो ब्लॉक साइज कितना 8 है, और हर एक 8 इंटू ब्लॉक अगर बाइंड क्या मैं बोल रहा हूँ, सॉरी, जी हम लिख ही लेता हूँ यार, अब क्या बता बत्ते के लिए, तो हम लोग का अच्छा टैग ही निकालना, तो ब्लॉक साइज बिना भी हो जाएगा हम लोग काम। तो यहाँ पे देखो टैग है, तो यहाँ पे कितना है, तो 4 वे एसोसिएटिव में कैश की कैपेसिटी कहते हैं 16 बाइट है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लॉग ऑफ बेस 2 ऑफ 16 के माइनस 4 वे एसोसिएटिव है 2 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 है तो 2 के 14 माइनस 12 आ जाएगा, तो 32 में 12 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना 20 बचेगा, तो 20 बिट का हम लोग क्या टैग आ जाएगा, इजी है। ऑल राइट, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, इसमें थोड़ा सा साइड में करता हूँ, और ओके ओके ओके, सो इसमें हम लोग को सॉल्व नहीं करना, ये एक अच्छी बात है, पर दिमाग ज़्यादा लगाना है, ये भी एक अच्छी बात है। 14 में 14 में थोड़ा सा ये वाला देखो, मतलब ये वाला क्वेश्चन कहते हैं इजी था, ठीक है, डायरेक्टली सॉल्व हो गया, और ये वाला क्वेश्चन दिमाग लगाने वाला है, दोनों एक ही साल आए थे, तो कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इफ द एसोसिएटिविटी ऑफ अ प्रोसेसर कैश इज डबल, ठीक है, एसोसिएटिव डबल वाइल कीपिंग द कैपेसिटी ब्लॉक साइज अनचेंज, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अफेक्टेड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करता हूँ, मेरे पास जितनी भी मेरे को नॉलेज पता है, जो भी दिमाग में है, नंबर ऑफ क्या बोलते हैं, जो कंपैरेटर हो गया, सेलेक्टर हो गया, या भी जो भी है, ठीक है, वो सब क्या है मैं सब बता देता हूँ क्या क्या लगता है, ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सर लगता है उसके साइज क्या होता है,
वो सब मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो अभी देखो क्वेश्चन में किसका सेट एसोसिएटिव का ही आया। ठीक है, तो मैं उसी को बता रहा हूँ। ठीक है, डायरेक्ट का अलग होता है, सेट एसोसिएटिव का अलग होता है, और फुल्ली एसोसिएटिव के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ सेट एसोसिएटिव की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सेट एसोसिएटिव की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करूँ, नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर होते हैं टैग सिलेक्शन के लिए, राइट। सो नंबर ऑफ एक सेकेंड, थोड़ा सा, नंबर ऑफ टैग, नंबर ऑफ मल्टीप्लेक्सर बोले ना, नंबर ऑफ मार्क्स बोले, मार्क्स लिख रहा हूँ, मल्टीप्लेक्सर है। फॉर टैग सिलेक्शन, कंपैरिजन नहीं सिलेक्शन, क्योंकि कंपैरिजन के लिए कंपैरेटर यूज होता है और सेलेक्टर के लिए डिकोडर और या फिर मल्टीप्लेक्सर यूज होता है। तो ये क्या होता है हम लोग का, अगर के वे सेट एसोसिएटिव है, राइट, के वे सेट एसोसिएटिव है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये होता है के इंटू नंबर ऑफ टैग बिट्स। ठीक है, नंबर ऑफ टैग बिट्स। ठीक है, मैं सब कुछ बता रहा हूँ, भले ही क्वेश्चन से रिलेटेड हो कि ना हो। ठीक है, ताकि मेरा भी रिवीजन हो जाए। और ये साइज ऑफ मार्क्स होता है, वो कितना होगा, साइज ऑफ मार्क्स। ठीक है, सेम चीज फॉर सेलेक्शन, ये वाला जो मार्क्स इसका साइज क्या होगा, वो होगा नंबर ऑफ सेट्स, सेट्स। ठीक है, नंबर ऑफ सेट्स, कॉलन बन, यानी कैसे में जितने सेट होंगे उससे कॉलन बनोगे। ठीक है, उसके बाद देखो नंबर ऑफ कंपैरेटर कितने लगेंगे, नंबर ऑफ कंपैरेटर, 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 ये हम लोग लगते हैं एग्जैक्टली के हैं। उसके बाद देखो और इसका साइज बता देता हूँ, कंपैरेटर का मैं साइज की बात करूँ, साइज। ठीक है, तो साइज कितना हो जाएगा, ये होता है नंबर ऑफ बिट्स इन टैग, नंबर ऑफ बिट्स इन टैग। ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद क्या है, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ और गेट, वो तो वन ही रहेगा। नहीं ठीक है, उसके बाद तो और गेट की जरूरत है, वो तो वन रहता है। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन है, इतने से देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब हम लोग करते हैं सारे ऑप्शन को चेक करते हैं एक एक करके। ठीक है, जितना भी हम लोग ने अभी देखा फॉर्मूला, उतने से हम लोग का काफ़ी रहेगा जितना हम लोग का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, ठीक है, तो पहला है विड्थ ऑफ टैग कंपैरेटर। सो टैग कंपैरेटर की विड्थ क्या डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ बिट्स इन टैग में। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे एसोसिएटिव मैप का ड्रॉ करूँ, जो डायग्राम होता है, अच्छा यहीं पर मैंने ड्रॉ किया, ये देखो यहाँ इसको ज़रूरत भी नहीं है। तो जो लास्ट क्वेश्चन में ड्रॉ किया उसी से हम लोग काम हो जाएगा। चलो यहाँ पढ़ा रहने दो। तो यहाँ पे देखो, ये जो टैग है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये तो कैश मेमोरी का साइज है। और दूसरा क्या है, यहाँ पे जो मैंने एसोसिएटिविटी ली इस पे डिपेंड कर रहा है। अगर एसोसिएटिव डबल हो जाएगी तो क्या होगा, ये वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, ये वैल्यू इंक्रीज होगी, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू जो है पूरी डिक्रीज होगी, टैग भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, ठीक है, तो यानी कि विड्थ ऑफ टैग क्रिएटर कंपैरेटर वो इंक्रीज करेगी, राइट, वो इंक्रीज करेगी। तो ऑप्शन ए क्या होगा, इफेक्ट होगा, नॉट इफेक्ट पूछा है ना, तो ये नहीं हो सकता क्योंकि ये चेंज होगा। फिर विड्थ ऑफ सेट इंडेक्स डिकोडर, तो सेट इंडेक्स डिकोडर है, और जब नंबर ऑफ एसोसिएटिव चेंज हो रही है तो नंबर ऑफ सेट भी कम होंगे। अगर एसोसिएटिव डबल हो रही है नंबर ऑफ इंडेक्स भी तो कम होंगे, राइट। ठीक है, तो ये भी गलत है। ठीक है, आप देखो के विस सिलेक्शन मल्टीप्लेक्सर, तो मल्टीप्लेक्सर की अगर बात करें तो मल्टीप्लेक्सर में नंबर ऑफ सेट पे डिपेंड करता है, जैसे मतलब नंबर ऑफ सेट तो चेंज होंगे ही होंगे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो विड्थ ऑफ प्रोसेसर टू द मेन मेमोरी डेटा बस, तो डेटा बस से मेन मेमोरी जो कंटेंट आता है वो किसके बेसिस पे आता है, वो आता है हम लोग का कह सकते हैं हम लोग, वो आता है हम लोग का, ओके। तो ऑप्शन नंबर डी कहने का मतलब क्या, डेटा बस की साइज से मतलब है। ठीक है, तो डेटा बस का साइज क्यों क्यों चेंज होगा, वो चेंज नहीं होगा, तो ओनली क्या डेटा बस ही जो है हम लोग का राइट आंसर बन जाएगा, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हम लोग का राइट आंसर मिल रहा है। एक सेकेंड, ये क्या हो गया, पेन पेन पेन, एक सेकेंड। सो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर है। ठीक है, ठीक है, तो इसका आंसर बन गया ऑप्शन नंबर डी, राइट। तो ठीक है यार, आज के लिए हम लोग क्या टोटल 13 क्वेश्चन सॉल्व किए, 2 क्वेश्चन कल कर लिए थे और 13 क्वेश्चन आज सॉल्व किए, राइट। तो ठीक है यार, आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं। और बाकी के अराउंड 40 क्वेश्चन है पूरे इस चैप्टर में, 40+ क्वेश्चन है।
ठीक है। उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे धीरे धीरे करके। अराउंड 40 में पूरा चेक कर लेता हूँ कितने हैं। 47 टोटल क्वेश्चन है, ठीक है। तो 47 में से हम लोगों ने 15 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ठीक है, इतना चलता है। फिर कल होगा, कल मैं ट्राई करूँगा कल 30 तक पहुँच जाऊँ। तो उसके बाद क्या 40 से बचा कुछ क्वेश्चन जो है हो जाए तो 2-3 वीडियो में मैं ट्राई करूँगा फिनिश करने का, ठीक है। तो यार ठीक है, आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।